नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर आदमी को पता होना चाहिए। मेल फर्टिलिटी पर एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल रिस्क्स का असर। कई बार हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें पता भी नहीं चलता जब तक प्रॉब्लम सीरियस नहीं हो जाती। तो चलिए समझते हैं कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो मेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं और हम क्या सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। हीट एक्सपोजर। सबसे पहले बात करते हैं हीट के बारे में। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता, पर हीट मेल फर्टिलिटी की सबसे बड़ी दुश्मन है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्यों होता है ये प्रॉब्लम? देखिए, नेचर ने टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखा है एक वजह से। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जब ग्रॉइन एरिया के आसपास ज़्यादा हीट बिल्डअप होती है तो स्पर्म प्रोडक्शन स्लो हो जाता है और स्पर्म क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। हीट क्या क्या नुकसान करता है? स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म की मूवमेंट स्लो हो जाती है, स्पर्म डीएनए को डैमेज होता है, हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि हीट कहाँ से आता है? बहुत सारे एवरीडे हैबिट्स हैं जो हीट बढ़ाते हैं। लॉन्ग आवर्स बैठना, ड्राइवर्स, ऑफिस वर्कर्स जिनको घंटों बैठना पड़ता है, फैक्ट्री या किचन में काम जहाँ कांस्टेंट हाई टेम्परेचर रहता है, टाइट सिंथेटिक अंडरवेयर जो हीट ट्रैप कर लेता है, लैपटॉप को लैप पर रखना, डायरेक्ट हीट टेस्टिस तक पहुंचता है, बार बार हॉट वाटर बाथ और सोना, लॉन्ग ड्यूरेशन हीट एक्सपोजर। क्या करें प्रोटेक्शन के लिए? लैपटॉप हमेशा टेबल पर रखो, लैप से दूर। अगर ज़्यादा देर बैठना पड़ रहा है तो बीच बीच में ब्रेक लो, थोड़ा वॉक करो। लूज़ कॉटन अंडरवेयर पहने, गर्म पानी में ज़्यादा देर तक ना नहाएं। हॉट वर्क प्लेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन इंश्योर करें। पानी ज़्यादा पियो, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करता है। ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत फ़र्क लाते हैं। केमिकल एक्सपोजर। अब आते हैं दूसरे मेजर रिस्क फैक्टर पर, केमिकल्स। दोस्तों, आजकल केमिकल्स हर जगह हैं, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, घर के प्रोडक्ट्स में, और ये केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम में जाके हार्मोन बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं और स्पर्म डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। केमिकल्स क्या डैमेज करते हैं? स्पर्म काउंट गिर जाता है, स्पर्म का शेप खराब हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डीएनए डैमेज होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये इफ़ेक्ट्स तुरंत नहीं दिखते। केमिकल एक्सपोजर धीरे धीरे बिल्डअप होता है। कॉमन हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स एग्रीकल्चर या गार्डनिंग में उसे होते हैं, हार्मोन फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, क्लीनर्स, पेंट्स, ग्लूज में मिलते हैं, स्पर्म स्ट्रक्चर कमज़ोर करते हैं। हैवी मेटल्स, लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कैडमियम बॉडी में अक्यूमुलेट होकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत हार्म करते हैं। प्लास्टिक्स, बीपीए और थैलेट्स जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, स्पर्म डीएनए को डैमेज करता है। प्रोटेक्शन के उपाय: केमिकल एक्सपोजर के टाइम ग्लव्स और मास्क पहने, वर्क प्लेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्लास्टिक कंटेनर्स में फूड गर्म मत करो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से धोकर खाओ, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट्स और पेंट्स से दूर रहो। अगर रेगुलर एक्सपोजर है तो मेडिकल चेकअप्स करवाते रहो। रेडिएशन एक्सपोजर। तीसरा मेजर रिस्क है रेडिएशन। रेडिएशन 2 टाइप्स का होता है। एक, आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरेज, रेडिएशन थेरेपी। ये डायरेक्टली डीएनए को डैमेज कर सकता है और टेस्टिकुलर टिश्यू को हार्म पहुंचाता है। 2, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, वाईफाई। ये माइल्ड होता है पर लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस एक्सपोजर से इफ़ेक्ट हो सकता है। कौन लोग ज़्यादा रिस्क में हैं? मेडिकल फील्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स, जहां एक्सरे मशीन्स, लेबॉरेटरी रेडिएशन इक्विपमेंट,
एयरपोर्ट स्कैनर्स या हाई वोल्टेज सिस्टम्स के साथ काम होता है। यहाँ क्रॉनिक एक्सपोजर से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, डीएनए फ्रैगमेंटेशन हो सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। एवरीडे डिवाइसेस का रेडिएशन। मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स लो लेवल रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम फ़ोन्स को फ्रंट पॉकेट में रखते हैं या लैपटॉप को लैप पर यूज़ करते हैं। रेडिएशन और हीट दोनों का कंबाइंड इफ़ेक्ट होता है। प्रोटेक्शन के तरीके। मोबाइल फ़ोन फ्रंट पॉकेट में मत रखो। हैंड्स फ्री या स्पीकर मोड यूज़ करो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को थोड़ा दूर रखो बॉडी से। लैपटॉप, टेबल्स यूज़ करो। अननेसेसरी एक्सरेज से बचो। मोबाइल एंड लैपटॉप यूज़। अब बात करते हैं डेली टेक्नोलॉजी यूज़ की। आजकल लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन हमारी लाइफ का इसेंशियल पार्ट बन गए हैं, पर इनके यूज़ का तरीका फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। लैपटॉप का इम्पैक्ट। लैपटॉप से 4 तरह का प्रॉब्लम होता है। हीट एमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। घंटों बैठना पड़ता है। पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ये सब फैक्टर्स मिलकर स्पर्म क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं। मोबाइल फ़ोन का इम्पैक्ट। जब फ़ोन ग्रॉइन के पास रहता है, स्पर्म मूवमेंट स्लो हो जाती है। स्पर्म डीएनए डैमेज होता है। टोटल स्पर्म काउंट कम होता है। स्पेशली जब फ़ोन टाइट पॉकेट में हो या चार्जिंग के टाइम यूज़ हो रहा हो, तब रिस्क और भी ज़्यादा है। हेल्दी हैबिट्स। फ़ोन को बैग में रखो, पॉकेट में नहीं। लैपटॉप को हमेशा टेबल पर रखो। सॉफ्ट सरफेसेस पे डिवाइस मत रखो जो हीट ट्रैप करे। लॉन्ग सिटिंग से ब्रेक लो। अगर हो सके तो वायर्ड इंटरनेट यूज़ करो। लॉन्ग यूजेज के टाइम कंबाइंड रिस्क्स एंड प्रोटेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंबाइंड इफ़ेक्ट। देखिए दोस्तों, रियल लाइफ में एक ही प्रॉब्लम नहीं होती, मल्टीपल रिस्क्स एक साथ होते हैं। एक आदमी ऑफिस में घंटों बैठा रहता है, पॉकेट में फ़ोन रखता है, लैप पर लैपटॉप यूज़ करता है, पोल्यूशन और केमिकल्स के बीच काम करता है। जब ये सब रिस्क्स कंबाइन होते हैं तो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और स्पर्म डैमेज सीवियर हो जाता है। प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन स्टेप्स। याद रखने वाले पॉइंट्स। हीट एक्सपोजर कम करो। लैपटॉप लैप पर मत रखो। फ़ोन फ्रंट पॉकेट में नहीं। कॉल्स के लिए हैंड्स फ्री यूज़ करो। कॉटन अंडरवेयर पहने। लॉन्ग हॉट बाथ्स और स्टीम से बचो। केमिकल्स हैंडल करते टाइम प्रोटेक्टिव गियर पहने। प्लास्टिक में फूड गर्म मत करो। वर्क प्लेस वेंटिलेशन इम्प्रूव करो। ब्रेक्स लो, स्ट्रेच करो, वॉक करो। हाइड्रेटेड रहो। हाई रिस्क वर्क करते हो तो रेगुलर चेकअप्स करवाओ। दोस्तों, ये सब छोटे छोटे चेंजेस हैं पर बहुत पावरफुल हैं। इन्हें अपनाने से आप अपनी लॉन्ग टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। याद रखिए, प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर है। और ये चेंजेस सिर्फ फर्टिलिटी के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हैं। तो आज से ही शुरू करो इन हेल्दी हैबिट्स को अपनाने में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो शेयर ज़रूर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू और स्टे हेल्दी।